जय सिया राम। फिलहाल हम अयोध्या में हैं और अयोध्या में तो जो उत्सव या महोत्सव है वो तो रंग उसके देखते ही बनते हैं जब सबके आराध्य प्रभु श्री राम लला अपने उचित स्थान पर, अपनी जन्मभूमि पर प्रवेश करने जा रहे हैं। जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है तो उस समय पूरे देश में जिस तरीके की उमंग और लहर है वो तो देखते ही बनती है। फिलहाल मैं राम लला आंदोलन के हर चरण में उसके क्रांति हो, चाहे उसको लेकर दर्शन देना हो, उसको लेकर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य श्री वासुदेवानंद सरस्वती जी हमारे साथ है बात करने के लिए, तो हम उनसे समझने का प्रयास करेंगे ये कितना महत्वपूर्ण है। और तमाम प्रश्न भी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उठाए जा रहे हैं, उस पर भी जो तमाम बादल आशंका के छाए हुए हैं उनको भी दूर करने का प्रयास करेंगे। गुरु जी प्रणाम। आपकी आज्ञा से मैं प्रश्न पूछना चाहूँगा। नारायण, पूछ सकते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है प्रभु की, तो प्राण प्रतिष्ठा शब्द को लेकर भी तमाम संतों ने कुछ अपनी आपत्तियां जताई हैं। कहा है कि ये शायद प्राण प्रतिष्ठा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये पहले से तो प्रभु वहाँ विराजमान थे। तो ऐसे में जो प्रमाद उठ रहा है, जो तमाम आशंका के बादल उठ रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे? आशंका करने वालों को भगवान सद्बुद्धि दे, प्रभु राम उनके हृदय में बस करके उन्हें सद्मार्ग पर ले आवें और रामलला की प्रतिष्ठा के अवसर पर वो भी अपने सद्भावना व्यक्त करते हुए रामलला का दर्शन करें। रामलला अपने भवन में प्रविष्ट हो रहे हैं। ये मंदिर नहीं है, रामलला का राजभवन है, उसमें प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा भी हमने सुना कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई मंदिर अधूरा है, लोग प्रतिष्ठा कर रहे हैं। जी, हम अपना घर बनवाते हैं, एक कमरा भी बन गया तो हम उसमें रहने लगते हैं, फिर बनता रहता है। जी, तैसे रामलला अपने महल में प्रवेश कर रहे हैं और अवशेष बनता रहेगा समय से। जी। तो लोगों को अच्छा सोचना चाहिए, अच्छी भावना रखनी चाहिए, अच्छी विचारधारा को व्यक्त करना चाहिए। महाराज जी, मुहूर्त को लेकर भी तमाम प्रश्न उठ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि ये उचित समय नहीं है। आपने मंडप की बात संपूर्ण नहीं है, वो तो आपने स्वमेव कह दी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये उचित मुहूर्त नहीं है, ये सही समय नहीं है। विजयदशमी, रामनवमी, इस तरीके की बातें भी की जा रही है, तो उस पर क्या कहेंगे? उस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग है, जिनको देखना हो विश्व पंचांग देखें। जी। उस दिन अमृत सिद्ध योग है और अभिजित मुहूर्त 11:30 से 12:30 तक रहता है। अभिजित मुहूर्त में भगवान प्रतिष्ठित होंगे। जिसको पूछना होगा हमसे पूछे, जो विद्वान हो, हम उसका जवाब देंगे। अन्य पीठों के जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने भी इसको लेकर कुछ टिप्पणियां की हैं कि वहाँ पर प्रधानमंत्री की उपस्थिति, उनकी उपस्थिति न होने को लेकर भी कुछ प्रश्न उठाए हैं। तो उसको लेकर विपक्षी दल जो है कुछ सवाल उठा रहे हैं, तो उनको कोई जवाब होगा आपका? किसी शंकराचार्य ने तो ऐसा विचार व्यक्त नहीं किया है। जी। किसी शंकराचार्य ने व्यक्त किया हो? जी। श्रृंगेरी शंकराचार्य जी। पुरी के शंकराचार्य जी। द्वारिका के शंकराचार्य, किसी ने ऐसा प्रश्न नहीं उठाया है। तथाकथित कोई व्यक्ति उठा दिया हो तो बात दूसरी है। हाँ, मतलब मैं नाम ही ले लेता हूँ, अविमुक्तेश्वरानंद जी ने इस तरीके के कुछ प्रश्न उठाए और वो लगातार मुखर हैं और लगातार, चूँकि उनके पास एक ऐसी पदवी है और जिस तरीके से चूँकि गेरुआ वस्त्र धारण करने के बाद जिस तरीके का उनका आभा मंडल है, उससे जो वो बोल रहे हैं उससे तमाम लोग को प्रश्न उठाने का अवसर मिल रहा है। भगवान उनको सद्बुद्धि दें, हम यही प्रभु से प्रार्थना करेंगे। अच्छे कार्य का विरोध करना अच्छा नहीं होता है, बल्कि अच्छे कार्य का सहयोग करना चाहिए कि कैसे पूरा हो। इस समय प्रभु राम अपने महल में विराजमान हो जा रहे हैं
तो उनका विरोध करना हम अच्छा नहीं मानते हैं। भगवान उनको सद्बुद्धि दें। चूँकि महाराज जी आप राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सदस्य तो हैं, लेकिन हमें मालूम है कि जो राम लला का जो आंदोलन रहा है उसके लगभग हर चरण में आप सहभागी रहे हैं। मैं 1984 से जुटा हुआ हूँ जी। सन्यासी था तब से, पीठ पर आया तब भी जी। तो अभी जब प्रधानमंत्री जी जब वहाँ पर यजमान के रूप में होंगे, वहाँ पर इसको लेकर जो प्रश्न उठा रहे हैं, आपको लगता है कि उन प्रश्नों का कोई औचित्य है? उनके प्रश्नों का कोई औचित्य नहीं। जजमान और लोग हैं जी, और प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है जी, उस दिन तो प्रधानमंत्री केवल पर्दा खोलेंगे। जी, एक देश के प्रमुख होने के नाते उनका अधिकार भी है, उनकी श्रद्धा भी है, पर पर्दा खोलेंगे, लोग दर्शन करेंगे। चूंकि स्वामी जी वैसे तो ये सीधे धर्म और हमारी मतलब प्राणवायु से जुड़ा हुआ मामला है जी, लेकिन राजनीति भी इस देश में बहुत महत्वपूर्ण है और तमाम राजनीतिक दल ये कह रहे हैं कि वो 22 जनवरी को नहीं आएंगे, उसके बाद आएंगे, और 22 जनवरी को लेकर वो भी विरोध कर रहे हैं। तो उनके लिए क्या संदेश है आपका? और जब उनकी सुविधा बने तब वो आवे, दर्शन करें। जी, ना बने उनकी सुविधा तो मत आवे, लेकिन समाज तो आवेगा, समाज दर्शन करेगा। जी। तो अभी जैसे आप तो 1984 से महाराज जी आप इसमें पूरी तरीके से हर एक ईंट गिराने से लेकर ईंट रखने तक हर चरण में, जैसे मैंने कहा कि आप रहे, हम सब जानते हैं। तो अभी आपको लगता है कि जैसे लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी हैं, अब अशोक सिंघल जी का शरीर हमारे साथ, उनकी देह नहीं है, तो इस तरीके की विभूतियों का भी वहाँ होना चाहिए? अब दोनों बहुत वृद्ध हैं। जी, आडवाणी जी भी बहुत वृद्ध हैं, जी, जोशी जी भी बहुत वृद्ध हैं। जी, उनकी शक्ति काम करे तो पधारें, उनका स्वागत है। जी। और लोगों की इच्छा हो तो लोग भी हमें दर्शन करें, किसी को आपत्ति नहीं है। स्वामी जी मेरा अंतिम प्रश्न ये है कि अब जब रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो रहे हैं, उसके बाद ये क्या माना जाए कि जो रामराज जिसकी परिकल्पना आप जैसे मनीषी, आप जैसे संत करते रहे हैं, तो उसका भी क्या यहाँ पर आरंभ होगा, आविर्भाव होगा और वो आगे बढ़ेगी? तो राम जी से पूछना, हम तो उनके सेवक से रामराज्य कब होगा जी, ये तो राम जी जाने। हम तो राम जी को बैठा रहे हैं। राम जी अपने महल में विराजमान हो जाएंगे, जी, फिर तो राम राज्य वो करेंगे। जी। तो आपने सुना स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी को, जो कि रामलला का जो भी आंदोलन रहा, जैसा मैंने कहा कि उसके हर चरण में न सिर्फ सबसे आगे रहे बल्कि उन्होंने समाज को दशा और दिशा भी दी है। उन्होंने जो तमाम प्रश्न उठ रहे हैं उनका खुलकर उत्तर दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी बुलंद भारत टीवी से बात करने के लिए, और हम चाहेंगे कि सभी लोग उनको ध्यान से सुने और ये समझें कि जब प्रभु आ रहे हैं तो विघ्न संतोषी ना बने, उत्सव मनाएं। धन्यवाद।